नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीट 2022 का सिलेबस क्या रह सकता है और कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक सही रहेगी। क्योंकि अभी अपने पास कोई भी पैटर्न नहीं है एग्जाम का। ठीक है, दो पेपर होंगे। पहला पेपर तो आपका जो रीट का हुआ था वैसा ही होगा, आरटीएट का सेम सिलेबस से। सेकंड पेपर में अगर 2013 के हिसाब से भी हो सकता है और कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी अपने पास कुछ भी क्या कंफर्म नहीं है न्यूज की क्या पैटर्न रहने वाला है। तो हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या गलत तो नहीं पढ़ रहे, कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होगी, वो सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे बुक के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आप क्या पढ़ सकते हो। क्योंकि अपना जो पहला पेपर होगा आरटीएट का, उसका सिलेबस पता है अपने को कि रीट के जैसा ही होगा, लेकिन क्या इसका वेटेज जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। 2013 की बात करें तो 20% जुड़ा था जो आरटीएट का जो पहला पेपर हुआ था उसका वेटेज, और 200 नंबर का दूसरा पेपर हुआ था। और कुल मिला के देखो 20% इसके, यानी कि 150 में से 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर इसके, 200 इसके, यानी 230 में से कट ऑफ निकली थी आपकी 2013 थर्ड ग्रेड भर्ती में। लेकिन इस बार क्या पता क्या पैटर्न रहने वाला है, इसका वेटेज जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, सेकंड पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है, कुछ भी नहीं पता। तो इस सिचुएशन में हम क्या पढ़ सकते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी करूंगा कि क्या पैटर्न रहने के चांसेस है। देखो अभी अपने पास कोई चांस नहीं है, तो जो पहला पेपर है टेट का वो सेम होने वाला है। लेकिन इसमें भी दो कंडीशन है, मैंने बताया जैसे कि पहली कंडीशन तो इसको क्या है, ओनली क्वालिफाई एग्जाम रखे। ठीक है, ओनली क्वालिफाई एग्जाम रखे। दूसरा क्या, इसका 20% वेटेज जोड़े या फिर 10% वेटेज जोड़े। तो अगर इसको क्वालिफाई एग्जाम रखते हैं तब तो क्या अपने को इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि लगभग स्टूडेंट है वो रीट देख के आए हैं। और दूसरी बात क्या, 90 नंबर मान के चलो आप, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, और 90 भी कर सकते, 90% नहीं 90 नंबर। ठीक है, 60% या फिर 90 नंबर आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको फर्स्ट पेपर पर थोड़ा कम ध्यान देना पड़ेगा, और अगर इसका वेटेज जुड़ता है तो फिर आपको 120-30 नंबर स्कोर करें ऐसा करना होगा, और इसके लिए क्या आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो एक बार हम क्वालिफाई मान के चले, जैसा कि न्यूज आ रही है, और हो सकता है 20% जोड़ दे, तो ये क्लियरिटी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप क्या पढ़ें। सबसे पहली बात तो आपको क्या, 6 to 10th आपका जो सब्जेक्ट है उसकी तो आपको पढ़ते ही रहना है। ठीक है, सब्जेक्ट की बुक तो आपको पढ़ते ही रहनी है 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक। जैसे साइंस मैथ वाले स्टूडेंट है तो वो साइंस और मैथ पढ़ते रहें, क्योंकि उनके दोनों पेपर में आएगी साइंस मैथ। ठीक है, साइंस मैथ उनके दोनों पेपर में आएगी, और ये कन्फर्म मानी है। तो 6ठी से 10वीं तक की साइंस मैथ तो आप जारी रखें। ठीक है, साइंस मैथ दूसरे पेपर में भी आएगी, और ऊपर नीचे हो सकता है कि 60 क्वेश्चन आ जाए, 70 आ जाए, 100 आ जाए, या पूरा का पूरा पेपर ही क्या है, सब्जेक्ट हो जाए। तो साइंस मैथ तो कन्फर्म मानी है, तो इस पर ज्यादा ध्यान दें आप। ठीक है, दूसरी बात, एसएसटी पढ़ने 6 to 10th, क्योंकि वो तो आनी है उनके। ठीक है, उनके एसएसटी तो आनी ही है, सब्जेक्ट है उनका, वो तो आनी है। फिर जो लैंग्वेज वाले हैं वो लैंग्वेज पढ़ें, क्योंकि सेकंड पेपर में लैंग्वेज कन्फर्म माना, कोई हिंदी का है तो वो हिंदी तो पढ़े, क्योंकि हिंदी तो उनकी आनी है। इंग्लिश वाला इंग्लिश तो जरूर पढ़ सकता है, चाहे पैटर्न की कुछ भी रहे, इंग्लिश तो उनकी आनी है। फिर एक बात और, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी तो आपके 100% आनी है, चाहे पैटर्न कुछ भी रहे, तो साइकोलॉजी भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, साइकोलॉजी आप पढ़ते रहो, सब्जेक्ट आप पढ़ते रहो। 6 to 10th क्लास की बुक सबसे बेस्ट रहेगी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, साइकोलॉजी के लिए आप सिक्वाड़ ले सकते हो। ठीक है, सिक्वाड़ ले सकते हो, या फिर अपनी पोथी नाम से जो मैंने पढ़ी थी वो भी ले सकते हो। ठीक है, सिक्वाड़ ज्यादा सही रहेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छी तरीके से व्याख्या की गई है एक स्टूडेंट के हिसाब से। ठीक है, तो साइकोलॉजी आप पढ़ते जाओ, आपके सब्जेक्ट साइंस में तो या एसएसटी या फिर हिंदी इंग्लिश वो पढ़ते जाओ, क्योंकि सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होना है, तो सब्जेक्ट तो उसमें 100% आएगा, साइकोलॉजी आपको क्या 100% आएगी। अब बात रही पेपर 1 की। अगर पेपर 1 का वेटेज नहीं जुड़ता है तो फिर जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वो इतनी नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको, अगर वेटेज नहीं जुड़ता है तो। इसलिए एक बार आप क्या है, जो अगर किसी के सब्जेक्ट ही लैंग्वेज है, माना किसी के हिंदी या संस्कृत है या फिर इंग्लिश है, वो तो लैंग्वेज पढ़ते जाओ। लेकिन जो साइंस मैथ के स्टूडेंट है, जो एसएसटी के स्टूडेंट है, वो एक बार होल्ड कर सकते हैं लैंग्वेज को जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। क्योंकि अगर मान ला कि फर्स्ट पेपर ओनली क्वालिफाई रखते हैं तो ये आपके लैंग्वेज फिर सेकंड पेपर में कोई काम नहीं आएगी, और फर्स्ट पेपर में थोड़ी बहुत पढ़कर आप 90 नंबर ला सकते हो। अगर नंबर जुड़ते हैं फर्स्ट पेपर के, तब आपको लैंग्वेज पर भी सबको ध्यान देना होगा, चाहे आपके साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपके लेवल 1 हो, सबको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या, एक बार 6 to 10th जो आपकी सब्जेक्ट की बुक है वो पढ़ें। ठीक है, 6 to 10th सब्जेक्ट की बुक, और साइकोलॉजी की कोई भी एक बुक ले लो, सिक्वाल ज्यादा बेटर रहेगी तो आप सिक्वाल ले सकते हो साइकोलॉजी की। बाकी 6 to 10th आप क्या
एक बार सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि पैटर्न नहीं आ जाता तब तक यही आपके लिए चारा है, क्योंकि सेकंड पेपर में सब्जेक्ट आना है तो आप अपना जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ते जाओ और साइकोलॉजी पढ़ते जाओ। बाकी जो लैंग्वेज वगैरह है फर्स्ट पेपर वाली वो तब सही रहेगी जब नोटिफिकेशन आ जाए, पूरी क्लियर हो जाए कि फर्स्ट पेपर का वेटेज जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो ये रहने वाला है। तो धन्यवाद बने रहे जीवा स्टडी के साथ, आप सब्सक्राइब कर ले, मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहूंगा जो भी जानकारी आएगी। धन्यवाद।